हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज कोई भी टिप्स की वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज बात करने वाले हैं हम सचिन और मनीषा की एंड नेहा तिवारी की। देखिए गाइस, बहुत दिनों से ये सब चल रहा है, लेकिन मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा है क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन गाइस, सारे लोगों की वीडियो देखने के बाद और काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्योंकि मैं दोनों लोगों को ही पसंद करती थी, नेहा दीदी को और सचिन भैया को भी। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो इन लोगों ने गंदगी फैला रखी है यूट्यूब पे ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो सचिन भैया ने यूट्यूब पे गंदगी फैलाई है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाइस। ये यूट्यूब है, यहाँ पे आप अपनी रियल लाइफ दिखाओ, आप लाइफ में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, दुख या सुख शेयर करना चाहिए, ना कि ये जो गंदगी फैलाना चाहिए। ये कोई पंचायत घर नहीं है यूट्यूब, ये पंचायत अपने घर में, ये आपका घरेलू मैटर था तो आप इस पे घर पे आप लोग सुलझाते, ना कि यूट्यूब पे आपने एक औरत का तमाशा बना दिया। काहे कि मर्द हो तुम, अगर मर्द होते ना तो प्यार तो बंद कमरे में और बेइज्जती दुनिया के सामने। प्यार तो आपने नहीं दिखाया था। प्यार क्या आपने सरेआम किया था, रोड पे किया था? नहीं ना, बंद कमरे में किया था। तो जो ये मैटर तुमने यूट्यूब पे तमाशा फैलाया है, ये भी तो बंद कमरे में करते, आपस में दोनों फैमिली बैठते, उसके बाद ये सब सुलझाते। क्या ज़रूरत थी यूट्यूब पे तमाशा बनाने की? दोस्तों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? यूट्यूब पे कुछ लोगों ने यूट्यूब पे सिर्फ ये तमाशा फैला रखा, यूट्यूब को पंचायत घर बना दिया। जेठानी से लड़ाई हो गई, आज हमारी जेठानी से लड़ाई होगी, आज हमारे सास से लड़ाई होगी, कि आज हमारे पति से लड़ाई होगी। क्या इस सब के लिए आप लोग चैनल बनाते हो? कितना गिरोगे पैसों के लिए? और ये सब सिर्फ पैसे बनाने का काम है, और सिर्फ पैसों के लिए ही गंदगी फैलाई है यूट्यूब पे इन लोगों ने। और इसमें ना सबसे ज़्यादा गंदे सचिन और मनीषा हैं। क्या कह रहे लोग, मनीषा बहुत मासूम है, 1.5 साल से सह रही थी। क्यों सह रही थी भैया 1.5 साल से? जब पता था क्यों सह रही थी? और आज अचानक जैसे नेहा दीदी की शादी हुई तो सारी क्रिएटर को उनकी सारी कमियां दिखने लगीं और तुरंत सबको याद आ गया। इससे पहले कहाँ थे? अरे, जब तुम्हें लगता था नेहा दीदी सही नहीं है, आप पहले से कहते, अलग हट जाते। देखिए, मुझे सबसे अच्छी क्रिएटर लगी प्रियंका शुक्ला। वो यूट्यूबर आप लोग जानते हो, वो भी फेमस है। उन्होंने क्लियर कहा था कि उन्हें वो नहीं पसंद आई, उनका नेचर नहीं पसंद आया। उनने मिलना जुलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, अपने मतलब ही नहीं रखा। तो सबसे अच्छी तो वो थी ना। उन्हें कोई दिखावा नहीं किया पैसों के लिए, वो उनसे मिलने नहीं गई, उनके घर नहीं गई, उनसे बातचीत नहीं की। वो भी तो एक यूट्यूबर हैं, लेकिन सबसे अच्छी यूट्यूबर वो हैं। लेकिन और जो जितने भी यूट्यूबर हैं, किनके किनके नाम लूँ आप तो सभी जानते हो, सब दिखावे के लिए नेहा दीदी के घर जाते थे, उन्हें बुलाते थे, कितना दिखावा करते थे उनके साथ। ऐसा लगता था कितना मानते हैं इन्हें, कितना प्यार करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज सारे यूट्यूबर मिलके उनके खिलाफ गंदगी फैला रहे हैं। और रही बात मनीषा, तुम भी तो एक औरत हो। क्या सच में सिर्फ नेहा दीदी की गलती है? तुम्हारे पति की गलती नहीं है? सिर्फ उसने रिश्ता ख़राब किया है, आपके पति ने नहीं किया। आपका पति कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है कि भाई बहन का रिश्ता ख़राब कर दिया। भाई बहन का रिश्ता क्या उन्होंने अकेले भाई बहन का रिश्ता ख़राब किया? तुम्हारे पति ने कुछ नहीं किया। और तुम जो कह रही हो मैं 1.5 साल से झेल रही हूँ कि मेरा रिश्ता ख़राब कर दिया, मेरे बीच में आई, क्या अपने पति से कहा? जब अपना सिक्का खोटा है तो दूसरे से क्या कहना? पहले अपने पति को समझाओ, उससे कहती ना। मतलब सरेआम तुमने एक औरत का तमाशा बना दिया। नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पति ने जब प्यार किया था तो बंद कमरे में किया था, ना कि तमाशा बनाया था दुनिया के सामने। क्या रोड पे प्यार किया था तुम्हारे पति ने? नहीं ना। तो आज तुमने एक औरत को ऐसा बना दिया। अगर कुछ उन्होंने कर लिया, क्या होगा उनकी बेटी को? और कुछ तो शर्म कर लेते। तुमने उनकी बेटी को अपनी बेटी माना था, सिर्फ दिखावे के लिए माना था। उनकी बेटी के लिए ही थोड़ी सी शर्म कर लेते। एक औरत का इतना तमाशा, इतना बेसहारा, मतलब इतना मजबूर बना दिया। आज क्या हालत है नेहा दीदी की। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नेहा दीदी ने अपने सगाई में किसी क्रिएटर को नहीं बुलाया, तभी सारे लोगों को एक मिर्ची सी लग गई। इसीलिए सभी लोगों ने उनके खिलाफ ये साजिश रखी और सभी उनके खिलाफ खड़े हो गए। हम मानते हैं नेहा दीदी गलती है, उनका नेचर अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर आप लोग उन्हें क्यों ही बुलाते थे? क्यों उनके घर जाते थे? क्यों दिखावा करते थे? तब तो आपको कुछ नहीं दिखा। और आज तुम्हें सब सारे यूट्यूबर को उनको गलती याद आ रही है ना। लेकिन जो भी हो, चाहे नेहा दीदी की गलती हो या सचिन की, लेकिन सचिन ने ये अच्छा नहीं किया कि यूट्यूब पे उनका तमाशा बनाया, इस तरह से उनको नीचा दिखाया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है। और एक सही और एक अच्छा इंसान यही कहेगा कि ये बिल्कुल गलत है। यूट्यूब पे इस तरह से तमाशा नहीं बनाना चाहिए था, उन्हें नहीं गिराना चाहिए था। बिल्कुल गलत है एक औरत के लिए, बिल्कुल गलत है। वो एक बेटी की माँ है भाई।
तुमने उन्हें किस हाल में, मतलब एक इंसान इतने हद तक एक डिप्रेशन में चला जाए या वो कुछ कर ले, क्या मिलेगा आपको उनके घर बर्बाद करके? क्या मिलेगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा गलत है तो सिर्फ सचिन और मनीषा की भी गलती है। मनीषा को इस तरह से तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। गलती सिर्फ तुम्हारे पति की भी है। क्यों तुम, जब तुम्हें पता था क्यों जाने देती थी? आज तुम इतना बोल रही हो, इतना तमाशा बना रही हो, तब भी तो बोल सकती थी। क्यों अपने पति को जाने देती थी इनके यहाँ? जब पता था, जब झेलने, क्यों आज अचानक से सब कुछ याद आ गया? जैसे उनकी सगाई हुई वैसे तुम्हें याद आ गया कि हमारे पति के बीच, हमारे बीच आ गई, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दिया, फलाना ढिमका। नहीं करना चाहिए था आप लोगों को उनके साथ, चाहे कुछ भी सही। नेहा की गलती सही, सचिन की, लेकिन आप लोगों को दोनों परिवार के बैठ के आपस में सुलझाना चाहिए था, ना कि यूट्यूब पे उनका तमाशा बनाना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं तुम दोनों को भी पसंद करती थी और नेहा दीदी को, लेकिन आज से मुझे सच में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कितने गंदे हो तुम लोग, और सिर्फ पैसे बनाने के लिए आप लोगों ने ये यूट्यूब पे तमाशा किया और कुछ भी नहीं, सिर्फ व्यूज पाने के लिए और पैसों के लिए। आदमी पैसों के लिए कितना गिर जाता है। और हाँ, तुम इतनी ही वो थी, तुमने अपनी पति की जो सरेआम बेइज्जती कर रही थी, मेरे पति का अफेयर है, क्या तुम्हारे पति को कोई अपने घर में बैठाएगा आगे? कि जिससे बहन कहते थे उसी को बीवी बना लिया, उससे इश्क लड़ाने लगे, और तुम उसी पति के साथ रह रही हो और अपने पति की इस तरह से इज्जत उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसी औरत हो? पढ़ी लिखी हो? बताओ, पढ़ी लिखी औरत अपने पति की इस तरह से इज्जत उछालेगी? कभी नहीं। जो समझदार लेडीज होगी, समझ गई? अगर पति के साथ रहना है तो पति ने अगर गलती की है, अगर उसके साथ रहना है तो चार दीवारी में बैठ के सुलझाया जाता है, चाहे गलती औरत करे या पति, ना कि तमाशा नहीं बनाया जाता है रोड पे खड़े होके। लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो, पढ़े लिखे गवार हो। पढ़ा लिखा इंसान, जो अनपढ़ आदमी होता है ना, वो इस तरह से रोड पे तमाशा नहीं करता अपनी इज्जत का, चाहे गलती औरत की हो या मर्द की। तुम्हारे पति ने गलती की, घर में बैठ के सुलझाती, ना कि यूट्यूब पे तमाशा कि मेरे पति ने दूसरी औरत कर ली, कि या अफेयर है, कि ये है वो है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय, क्या मैंने सही कहा? इस तरह से तमाशा नहीं बनाया जाता। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ गलत लगा हो या बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मैं इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी, मुझे नहीं लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन जो नेहा दीदी की मैंने हालत देखी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैं नेहा दीदी को भी पसंद करती थी और सचिन और मनीषा को भी पसंद करती थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो उसके लिए सॉरी। अगर किसी को भी मेरी वीडियो से ठेस पहुँची हो, बुरा लगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन मुझे जो लगा मैंने वो बोला। तो गाइस, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।